नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और हैरत अंगेज कर देने वाली अनसुनी कहानी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण को राधा रानी से भी ज़्यादा प्रिय ऐसा कौन था या कौन थी जिसके साथ वो नित्य रहा करते थे। माना जाता है कि कृष्ण उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। शायद कुछ सखाओं को इस बारे में पता होगा, लेकिन जिन सखाओं को नहीं पता तो वे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस कहानी के अंत में श्री कृष्ण हमें 3 बेहद महत्वपूर्ण सीख भी देते हैं, जिन्हें हमें अपने वर्तमान जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक में देखने को मिल जाती है। इस प्रसंग के प्रारंभ में एक बार गोपियों ने सोचा कि ये बांसुरी कितनी भाग्यशाली है, हमेशा श्री कृष्ण के मुख से लगी रहती है। फिर क्या था, गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी से जलन महसूस होने लगती है और गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी के पास पहुंच जाती हैं। कृष्ण की बांसुरी गोपियों के मन की बात से अवगत थी और वो जान गई थी कि इन सभी के मन में मुझसे पूछने के लिए क्या क्या प्रश्न हैं, और वो उनके जवाब देने के लिए भी तैयार थी। गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि तुम्हें कान्हा अपने सीने से हमेशा लगा कर रखते हैं। ऐसी कौन सी तपस्या की है तुमने जो तुम श्री कृष्ण के इतने प्रिय हो और करीब हो, और कृष्ण तुम्हें कभी एक पल के लिए भी छोड़ते ही नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं उनकी बंसी हमेशा उनके साथ होती है। श्री कृष्ण ने वृंदावन त्यागा और द्वारिकाधीश बने, लेकिन उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा में कभी भी बंसी को अकेला नहीं छोड़ा, उसे हमेशा अपने साथ रखा। जब कन्हैया तुम्हें बचाते हैं तब तुम उन्हें अपने इशारों पर नचाती हो, यहाँ तक कि अपने हाथों के पलंग पर तुम्हें सहलाते हैं और अपने हाथों से ही तकिया लगाते हैं। जब कान्हा की उंगलियां तुम पर चलती हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हारे चरण दबाकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। जब कभी हवा से श्री कृष्ण के काले मधुर घुंघराले केस हिलकर तुम्हारे ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण स्वयं अपने केसों से तुम्हें पंखा कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण से अपनी सेवा करवाती हो। अब राधा रानी ने पूछा कि बांसुरी, ये तो बताओ कि तुम श्री कृष्ण के इतने पास क्यों हो, क्यों कृष्ण तुमसे इतना प्रेम करते हैं। श्री राधा रानी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, किंतु कृष्ण फिर भी मुझसे अधिक तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हें अपने होठों से लगाकर रखते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, जरा हमें भी तो बताओ। बांसुरी ने कहा कि मैंने अपने तन को कटवाया है, मुझे काट काट कर अलग किया गया है। इतना ही नहीं, फिर मेरे मन को भी मुझसे खाली कर दिया गया, यानी बीच में मैं पूरी तरह से खोखली हूँ, एकदम खाली हूँ। फिर मैंने अपने अंग अंग में छेद करवाया, मुझ में बहुत सारे छेद हुए, उसके बाद भी मैंने तनिक से भी घबराहट महसूस नहीं की। मैं वैसे ही बची जैसे श्री कृष्ण मुझे बचाना चाहते हैं। मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं बचती, मैं जब भी बचती हूँ स्वयं श्री कृष्ण की मर्जी से, और जब भी मैं चलती हूँ तो उनकी मर्जी से। लेकिन आप सभी तो अपनी मर्जी से श्री कृष्ण को चलाना चाहती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति प्रेम को हम 3 कारणों से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, पहला कारण है कि बांसुरी में कोई गांठ नहीं रहती। हम देखते हैं कि बांसुरी पूरी तरह से खोखली होती है, इसलिए अपने अंदर कोई भी गांठ मत रखिए और अपने अंदर कोई भी बैर भाव मत रखिए। दूसरा कारण है, बांसुरी बिना बजाए बजती ही नहीं। जब तक बोलने की आवश्यकता ना हो तब तक अपना मुख नहीं खोलती, इसलिए जब आवश्यकता हो तभी अपना मुंह खोलो, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तीसरा और आखिरी कारण है, श्री कृष्ण की बांसुरी जब भी बजती है तो मिठाई बजती है, इसलिए जब भी आप मुंह खोलो तो मिठाई बोलो। दोस्तों, ये 3 सीख अगर अपने जीवन में हम अपना लेंगे तो हम श्री कृष्ण को हर समय हर परिस्थिति में वैसे ही प्रिय रहेंगे, वैसे ही हम श्री कृष्ण के साथ रहेंगे जैसे उनकी बंसी जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ रही। इसलिए आप भी श्री कृष्ण के प्रति हमेशा उनकी बांसुरी के जैसा ही भाव रखें, क्योंकि हमारे कान्हा भाव के ज़्यादा भूखे होते हैं कि कब कोई भक्त उन्हें सच्चे और निस्वार्थ भाव से उनको पुकारे और उनसे प्रेम करे। इसलिए दोस्तों, बांसुरी के द्वारा बताए गए उन तीनों कारणों पर एक बार अमल जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और आगे भी ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। और आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप क्या कृष्ण की बांसुरी के द्वारा बताए गए
इन 3 कारणों को अपने जीवन में आज से ही अपना लेंगे, इसलिए कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।